सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करें। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाए रुत्तारी मोह सैर सिर निबहो। आयरी राऊ पसियो परवादीणियो भव्य जी लोए। महावीर सी चरिया जिनकी कुंदे कुंदे साहे चिंतन। महावीर सी चरिया जिनकी कुंदे कुंदे साहे चिंतन। समंत्र भद्र सी तार्किक बुद्धि अकलंक जैसे करें प्रवचन। विमल सिंधु सी करुणा जिनमें विराग सागर सा अनुशासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते अमर रहो चिंतन नागर। मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोलिए अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवन्तु। ये परम सौभाग्य सिद्धों की भूमि, सिद्ध भूमि तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य गुरुदेव के चरण संदनी में हम सभी बैठकर जिनेन्द्र देव की पीयूष देशना का रसास्वादन कर रहे हैं। ये जिरवाणी भव्य जीवों के लिए अमृत तुल्य है। जिस तरह अमृत को पीकर लोक में कहा जाता है देवों ने अमृत पिया और वो अमर हो गए, ऐसी जो भव्य जीव इस जिनवाणी रूपी अमृत का पान करता है वह अमर हो जाता है, अर्थात जन्म जरा मरण के रोग से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाता है। ऐसी ये जिनवाणी आचार्य भगवान के मुख से जो जिनवाणी भगवान महावीर स्वामी ने कही उसी को गणधर स्वामी ने झेला, उसी को पूर्वाचार्यों ने कहा और उसी जिनवाणी को आचार्य भगवान आज हमारे समक्ष हम सबको कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए सुना रहे हैं। आज से 1800 वर्ष पूर्व एक ऐसे महान आचार्य का उद्भव हुआ जब इस भारत की भूमि पर अन्याय का बोलबाला था।
धर्म का ह्रास हो रहा था, कुतर्कों के द्वारा लोग जैन धर्म का नाश कर रहे थे, जैन धर्म को झूठा बोल रहे थे। उस समय एक ऐसे महान आचार्य, आचार्य समंत स्वामी, जिनको कि समंत भद्र न्याय के अधिष्ठाता कहा जाता है, जिनका समंत भद्र नाम से शासन चला, जैसे भी शासन चल रहा है ना आचार्य श्री का, क्या नाम से चल रहा है? नमोस्तु शासन। जैसे नमोस्तु शासन बोलने से आपको पता चल जाता है आचार्य विश्व सागर जी की बात चल रही है। ऐसे ही समंत शासन एक हुआ है द्वितीय शताब्दी में। जैसे ही समंत शासन का नाम लिया जाता था, अच्छे अच्छे सुबट विद्वान डर जाते थे, जिनके सामने नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, चारवा किसी भी मत का कोई भी व्यक्ति हो टिक नहीं पाता था, जिन्होंने अनेकानेक विद्वानों को धराशायी कर दिया शास्त्रार्थ में। ऐसे समंत आचार्य लड्डू खाए लेकिन नमस्कार नहीं किया। कहानी है, कभी सुनना आचार्य श्री के मुख से, संत स्वामी की। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर न्याय ग्रंथ लिखा है, आत्ममीमांसा, आप्त की मीमांसा। भगवान को नमस्कार किसी परंपरा से नहीं करना चाहते, वो रूढ़ी से नहीं करना चाहते। लड्डू, तुम भगवान को नमस्कार क्यों करते हो? आपको संस्कार से दिया गया है कि बचपन से कि मंदिर ले जाते नमस्कार करना, इसलिए नमस्कार करते हो? क्यों नमस्कार करते हो? उन जैसा बनने के लिए करते हैं। तो वो कैसे हैं ये कैसे पता आपको? आपको सिखा दिया है इसलिए आप नमस्कार करें, वो ऐसे हैं। लेकिन आपने कभी परीक्षा की भगवान की? जगत में कितने सारे भगवान हैं, सबको भगवान संज्ञा प्राप्त है। लाखों देवी देवता हैं जिनको भगवान संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? क्या सभी भगवान हैं? क्या सभी भगवान हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? किसी व्यक्ति का यदि आप निषेध कर रहे हो, किसी वस्तु का निषेध कर रहे हो, तो कारण भी होना चाहिए। बिना कारण के निषेध किस प्रकार का? आप जैन हैं इसलिए आप कहते हैं कि हमारे भगवान भगवान, दूसरे भगवान भगवान नहीं, इसलिए नहीं। क्या कोई हेतु है? समंत स्वामी ने भगवान के लिए आत्ममीमांसा एक ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान की परीक्षा की गई है। भगवान को उसमें पात्र बनाए गए, पात्र बनाकर भगवान से बात कर रहे हैं। जैसे कि ग्रंथ लिखा है और उसमें इस तरह से प्रस्तुत किया है जैसे वो डायरेक्ट भगवान के साथ बात कर रहे हैं और भगवान से पूछ रहे हैं कि हम आपको क्यों माने, हम आपको क्यों माने और किसी को क्यों नहीं माने। तो भगवान उनसे कहते हैं, देखो भाई, तुम मुझे क्यों मानो? देवागम नभो याने चामरादि विभूतियां। मेरे पास जब मेरे को जो केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के समय मेरे पास देव लोग आते हैं, चारों तरफ से देवों का आगमन होता है। मैं जमीन पर नहीं चलता, आकाश में गमन करता। चामर आदि विभूतियां होती हैं, समोषण आदि विभूतियां रहती नहीं थी भगवान के पास, ये किसी और के पास नहीं होती। इसलिए मुझे मानो, मैं भगवान हूं सच्चा। तो सोनभद्र कहते हैं, माया विश्व दृश्यन्ते। कोई माया जाली भी तो बना सकता है ऐसा, कोई विद्या से माया से ऐसे बना ले। देवों का आगमन दिखाया, जैसे माया से नोट देखते हैं ना, खिलाड़ी जो रहता है जादूगर, तो माया से नकली नोट, कितने सारे नोट दिखा देता है। ऐसे कोई माया से बना के बैठ जाए समोचरण, देवों का आगमन दिखा दे, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, इससे कोई आपकी महत्ता सिद्ध नहीं होती। होती है क्या? तो फिर भगवान कहते हैं, अच्छा है तो एक काम और सुनो। देखो, मेरी पलकें नहीं झपकती, मुझे पसीना नहीं आता, मेरे अंदर अतिशय हैं, जन्म के अतिशय हैं, गर्भ के अतिशय, जन्म के केवल ज्ञान कैसे हैं, और अंतरंग बहिरंग लक्ष्य संपन्न हूं।
केवल ज्ञान लक्ष्मी संपन्न हूं, क्रोध आदि कसाय से रहित हूं, इसलिए तुम मुझे भगवान मान लो। तो लड्डू ठीक है अब, क्यों, अब क्या दिक्कत है? तो कहा कि भगवान मानते हैं कि आपके अंदर अतिशय हैं, आपकी आंखों की टिमकार नहीं टमकती, आपको पसीना नहीं आता, श्वेत रक्त है, और भी बहुत सारी सुंदर शरीर है, सुगंधित शरीर है, लेकिन इसमें से कुछ गुण तो देवों के पास भी पाए जाते हैं। देवों की भी आंखों की टिमकार नहीं होती, देवों को भी पसीना नहीं आता, उनके भी शरीर में खून मांस नहीं रहता, और उनको भी भूख नहीं लगती, अमृत झड़ता, कई वर्षों तक भोजन ही नहीं करते। तो इस हेतु से भी नहीं बन सकता, ये भी कोई हेतु नहीं है। तो फिर अब एक और सुनो कि क्या मेरा शासन चल रहा है, मेरे ग्रंथ हैं, मेरे शास्त्र हैं, मुझे मानने वाले लोग हैं, इसलिए तुम मुझे नमस्कार करो। ठीक है, अब ठीक है, अब तो चलेगा ना? क्यों राजू, अब चलेगा? तो सौंदर्य है नहीं, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि मानने वाले तो मिथ्या दृष्टियों के ही बहुत हैं, उनके ही बहुत सारे शास्त्र हैं, वो भी अपने आप को भगवान बोलते हैं, वो भी अपने आप को अपने धर्म का प्रवर्तक बोलते हैं। यदि धर्म प्रवर्तक होने से यदि आप पूज्य हैं तो सभी लोग पूज्य हो जाएंगे, जितने जितने धर्म को चलाने वाले हैं वो सभी पूज्य हो जाएंगे, सबके पास शास्त्र हैं। यदि आप शास्त्र लेखन से अपने आप को पूज्य मानते हैं तो सबके पास शास्त्र है। यदि भीड़ से आप अपने आप को पूज्य मानते हो तो आपसे ज्यादा भीड़ मिथ्या दृष्टियों के पास, मिथ्यात्व को मानने वालों के पास है। तो फिर अब बताओ आप ही लोग। तो भगवान भी थक गए, अरे अरे तो संबंध बड़ा टेढ़ा आदमी है, मान ही नहीं रहा। तो पूछा तुम बताओ कैसे मानोगे, तुम कैसे मानोगे कि मैं भगवान हूं? तो संत स्वामी कहते हैं मुझे 3 गुण चाहिए, वो 3 गुण जिसके अंदर होंगे मैं उसे भगवान स्वीकार करूंगा, नाम कोई भी हो मुझे उससे मतलब नहीं। कौन से 3 गुण? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। जिसके अंदर वीतरागता है, राग द्वेष से रहित है। जगत के जीव जो राग द्वेष सहित होंगे वो कभी भी हित का उपदेश नहीं दे सकते, वो हमेशा अपने ही स्वार्थ का उपदेश देंगे। जिससे उनकी स्वार्थ की सिद्धि होगी वही उपदेश वो दे पाएंगे। जो राग द्वेष से सहित हैं, जो राग द्वेष रहित हैं, वो स्वार्थ रहित उपदेश देंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? राग द्वेष रहित चाहिए, वीतरागता चाहिए। जो सराग सहित हैं, जो भाला लिए हैं, बर्छी लिए हैं, तलवार लिए हैं, जो वस्त्र आदि से लिप्त हैं, वो तो सरागी दिख ही रहे हैं। वो क्या दूसरे को, जो अस्त्र शस्त्र कौन लेता है? अस्त्र शस्त्र कौन लेता है? तुम तो वकील हो ना, बताओ। जिसको भय होता है वही शस्त्र रखता है। जिसको किसी का भय है कि कोई उसको हानि पहुंचा सकता है, वही व्यक्ति अपनी सुरक्षा में क्या रखता है? अस्त्रों का उपयोग करता है, शस्त्रों का उपयोग करता है। और जो निर्भय है, जिसे किसी प्रकार का भय नहीं है, वो क्यों अस्त्र शस्त्र रखेगा? आप यहां पर बैठे हैं, निर्भय होकर बैठे हैं, किसी प्रकार का आपको भय नहीं है, तो आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। और जहां आपको भय हो तो नियम से आप कुछ ना कुछ अपने पास रखोगे, अब मेरी सुरक्षा के लिए। तो जो सशस्त्र है वो कभी निर्भय हो नहीं सकता, और जो निर्भय हो नहीं सकता वो इसका उपदेश भी नहीं दे सकता। तो जगत में जो जो दिखाई दे रहे हैं, या तो वो वस्त्रों से सहित हैं या अस्त्रों से सहित हैं। स्त्री से सहित हैं, कोई स्त्री से सहित है, कोई वस्त्रों से सहित है, कोई अस्त्रों से सहित है। इसलिए ये वीतरागी तो हो ही नहीं सकते। जो वीतरागी नहीं है वो हितोपदेशी भी नहीं हो सकता, और जो हितोपदेशी वीतरागी नहीं है वह संपूर्ण पदार्थों को जान ही नहीं सकता, वो सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता। और ये 3 गुण भगवान आपके अलावा कहीं देखने में नहीं आते, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूं। इसलिए मैं आपको त्वमेवासि निर्दोष हो, इन कारणों से आप ही निर्दोष परमात्मा हैं,
इसलिए मैं आपकी वंदना करता हूं। ऐसे समंत स्वामी जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा करके भगवान को वंदना की है, वो 3 श्लोक में एक अपनी बात कह रहे हैं। पुण्यम ध्रुवो परे दुखात पापम च सुखतो यति अचेतना कसायो च बध्येताम निमित्तता। दूसरों को दुख देने से क्या होता है? दूसरों को दुख दोगे तो क्या होगा? पाप लगेगा ना झांझरी जी। और दूसरों को सुखी करेंगे तो ऐसा एकांत से नहीं है कि हम दूसरों को दुख देते हैं तो पाप ही लगे निमित्त को। ये नियम नहीं है। यदि ऐसा नियम बन जाएगा तो अचेतन पदार्थों को भी सुख दुख लगने लगेगा। पैर में कांटा लगा तो आपको क्या हुआ? दुख हुआ। तो फिर बंद किसको होना चाहिए? पैर में कांटा लगा तो दुख हुआ, तो बंद किसको होना चाहिए सुनील? कांटे को। कांटे को क्यों? दुख तो दिया उसने। जो दूसरों को दुख दे उसको बंद होता है, फिर कांटे को बंद होगा। और तुमको लड्डू अच्छे लगते हैं, तुमने लड्डू खाया, तुमको बहुत खुशी हुई, तो लड्डू को बंद होना चाहिए। जो दूसरों को सुख दे उसको पुण्य का बंद, और जो दूसरों को दुख दे उसको पाप का बंद होता है। तो अचेतन पदार्थों को भी होने लगेगा। तो आप कहने लगो महाराज जी अचेतन को तो होता नहीं, चेतन कोई करेगा तो हो जाएगा। तो फिर ये देखो इतने सारे मुनिराज हैं, ये घर छोड़कर आए तो इनके परिवार वालों को दुख हुआ होगा, रो भी रहा होगा, तो फिर इनको बंद हो रहा होगा पाप का। क्या इनको बंद हो रहा है पाप का? क्योंकि जब ये आए तो कई लोग दुखी हुए, नहीं हो रहा ना। तो अचेतन ये नियम नहीं है कि दूसरों को दुख देने से पाप का बंद हो और दूसरों को सुख देने से पुण्य का बंद हो। कितनी बड़ी बात है। अभी तक यही समस्या है, हम दुख देंगे तो पाप का बंद, सुख देंगे तो पुण्य का बंद। तो फिर किससे बंद होगा? किससे बंद होगा? फिर आचार्य भगवान कहते हैं विशुद्धि संक्लेशांगम चेब सौ परस्तु सुखा सुखम। हम उपचार कर देते हैं कि इसके कारण इसको पाप का बंद होगा, इसने हमको दुख दिया इसको पाप का बंद होगा। हमको दुख देने से उसको पाप का बंद नहीं हो रहा, उसके परिणाम जब कलुषित होते हैं तो उसको पाप का बंद होता है। कोई व्यक्ति हमको जब दुख देगा तो अपने परिणामों को खराब करेगा। जब अपने परिणामों को खराब करेगा तो क्या होगा? पाप का बंद होगा। हमको दुख देने से उसको पाप का बंद नहीं हुआ, अपने परिणाम खराब करने से पाप का बंद हुआ है। यदि वो परिणाम खराब ना करे, हम दुखी भी हों और उसके जैसे हम हैं, हम आए घर से तो घर के लोग रोए, तो इसमें हमको बंद होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य उनको दुख देने का था ही नहीं। हमारे अंदर बंद हमारी विशुद्धि से और हमारी स्वयं की संक्लेशता से होगा। दूसरे की संक्लेश विशुद्धि से हमको पाप पुण्य का बंद नहीं होता। हमारी विशुद्धि और हमारी संक्लेशता से हमको पाप पुण्य का बंद होता है। ऐसे अनेक रहस्यमय तथ्यों का उद्घाटन आचार्य भगवान समन्वय स्वामी ने किसमें किया है? आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ में किया है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। जिसने आत्ममीमांसा नामक ग्रंथ नहीं पढ़ा है, समझ लीजिए उसने जैन धर्म को समझा ही नहीं, बस पूजा पाठ में को ही उसने धर्म समझ लिया है। जबकि पूजा पाठ धर्म नहीं है, ये तो धर्म के नजदीक ले जाने की क्रिया है। उस क्रिया में लिप्त हो गए और क्रिया को ही धर्म समझ बैठे तो तत्व की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़े मिथ्या दृष्टि हम ही कहलाएंगे। जो पूजा पाठ को ही धर्म मानता है वो कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि है। पूजा पाठ धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, धर्म तो विशुद्धि है, अधर्म अशुद्धि है, धर्म विशुद्धि है। जिसने इसको समझ लिया वही सच्चा धर्मात्मा है। बोली भगवान महावीर स्वामी की नमस्ते। जियो और जीने भी दो, अहिंसा
परमो धर्म। सूत्र है जियो और सूत्र है जियो और जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।